गांव के एक छोर पर एक छोटा सा घर था जिसमें मोहन नाम का आदमी रहता था। मोहन की सबसे बड़ी पहचान थी उसका आलस। गांव में हर कोई उसे आलसी मोहन कहता था। सुबह से लेकर शाम तक वो बस पेड़ के नीचे बैठकर नींद पूरी करता था। खाने पीने के बारे में सोचता, काम से उसे जैसे बैर था। उसकी पत्नी गीता दिन रात मेहनत करती, पर मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गीता ने तंग आकर कहा, मोहन, अब तो कुछ काम धंधा पकड़ लो। कब तक बस बैठे बैठे खाना खाते रहोगे? मोहन ने आलस से आंखें खोली और कहा, अरे भाग्यवान, काम करने से क्या मिलेगा? पेट तो ऐसे भी भर ही रहा है। गीता ने गुस्से में चूल्हे पर रखी रोटी उठाई और कहा, अगर मैं भी ऐसे ही बैठ जाऊं तो क्या होगा? तो फिर हम दोनों मिलकर बैठेंगे और सोचेंगे कि खाना कैसे मिलेगा। गीता को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो जानती थी कि जब तक कोई बड़ी बात ना हो, मोहन नहीं सुधरेगा। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, गांव में एक अनोखी प्रतियोगिता होगी। जो व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत किए सबसे ज्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढेगा, उसे इनाम मिलेगा। यह सुनकर गांव के सभी लोग तैयारी में लग गए। कोई खेती को बेहतर करने का तरीका ढूंढ रहा था, तो कोई व्यापार के नए विचार सोच रहा था। लेकिन मोहन वो अब भी अपने पेड़ के नीचे बैठा था। गीता ने चिढ़कर कहा, देखो, पूरा गांव मेहनत कर रहा है और तुम यहाँ बैठे हो। मोहन ने जमाई लेते हुए कहा, भाग्यवान, सोचने भी तो दो। बिना मेहनत के पैसा कमाने की तरकीब निकालनी है। मोहन ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। वो बाजार गया और एक पुराना चारपाई खरीद लाया। गीता ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? मोहन ने हंसते हुए कहा, कल देखना कैसे बिना मेहनत किए पैसा कमाता हूँ। अगले दिन मोहन गांव के चौक पर अपनी चारपाई लगाकर लेट गया और एक तख्ती टांग दी, जिस पर लिखा था, थका हुआ आओ, मेरी चारपाई पर 5 मिनट आराम करो, सिर्फ 2 पैसे में। पहले तो लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे ये बात फैल गई। गांव के लोग जो काम से थक जाते थे, मोहन की चारपाई पर आकर आराम करने लगे। किसी ने कहा, भाई 2 पैसे में 5 मिनट की चैन की नींद, बढ़िया आइडिया है। धीरे धीरे मोहन के पास सिक्के जमा होने लगे। लोग अब उसकी चारपाई पर आराम करने को मजाक में नहीं, बल्कि ज़रूरत समझने लगे। प्रतियोगिता के दिन जब मुखिया ने सबके विचार सुने, तो मोहन का विचार सबसे अनोखा लगा। मुखिया ने हंसते हुए कहा, तो मोहन, तुमने सच में बिना मेहनत किए पैसा कमा लिया। मोहन ने सिर हिलाया। हाँ सरकार, मेहनत से बचने का सबसे अच्छा तरीका है दिमाग से काम लेना। मुखिया ने मोहन को इनाम दिया और गांव वालों ने पहली बार उसे आलसी आदमी के बजाय समझदार आदमी कहा। अब मोहन आलसी नहीं, बल्कि चालाक कहलाने लगा। वो अपनी चारपाई वाली दुकान बढ़ाने की सोचने लगा और गीता पहली बार मुस्कुराई। कभी कभी आलसी भी बड़ा काम कर सकता है, अगर उसे सही दिशा में लगाया जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।